महाभारत के उस महायुद्ध से पहले जब कुरुक्षेत्र की जमीन लहू मांग रही थी, तब हस्तिनापुर में बैठे एक इंसान की नींद उड़ चुकी थी, और वो और कोई नहीं, वो आपके और हमारे प्यारे राजा धृतराष्ट्र जी थे। और अपनी बेचैनी मिटाने के लिए उन्होंने किसी सेनापति या किसी थेरेपिस्ट को नहीं बुलाया, उन्होंने बुलाया विदुर को। पूरी महाभारत तो देख ली, लेकिन विदुर को कभी समझा नहीं। कौन है विदुर? विदुर वो हैं जिनका आतिथ्य स्वयं श्री कृष्ण ने स्वीकारा है, जिनको स्वयं श्री कृष्ण मानते हैं। विदुर वो हैं जो सत्य को बिना किसी मिलावट के राजा की आंख में आंख डालकर बोलने की हिम्मत रखते थे। तो श्री कृष्ण जब शांति प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर जाते हैं तो कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई 5 ग्राम ही दे दे, लेकिन दुर्योधन सत्ता के मद में चूर, अहंकारी, श्री कृष्ण को बांधने चला। पता है क्या कहता है? शूच्य कर्म न दश्यामी बिना युद्धे न केशवा, यानी हे कृष्ण, बिना युद्ध के तुम्हें सुई की एक नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और यहीं से शुरू होती है विदुर के चरित्र की महानता। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को लुभाने के लिए 56 भोग तैयार किए। श्री कृष्ण आए हैं तो इनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, क्या पता खुश हो जाए। पूरी राजसी ठाट बाट कृष्ण के लिए इंतजाम की गई, लेकिन कृष्ण कहाँ गए पता है? श्री कृष्ण ने विदुर का आतिथ्य स्वीकार किया, जहाँ उन्हें साग रोटी मिली, क्योंकि श्री कृष्ण वैभव के नहीं भाव के भूखे हैं। तो इससे एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि 56 भोग से नहीं, भाव से कृष्ण आएंगे, भाव से ईश्वर आते हैं, भोगों से नहीं आते। और विदुर जी की जो नीति थी उसने उनको अमर बना दिया, और इस सीरीज में हम उसी विदुर नीति की बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओम शांति।